2025। 8 नए कॉलेज, 3800 प्लस पदों पर बहाली। राम मंदिर की तरह बनेगा पुनौरा धाम। बिहार से बेरोजगारी हटाओ, बहाली लाओ। चुनावी साल में विकास योजनाओं की झड़ी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और सियासत गरमाने लगी है। ऐसे वक्त में नीतीश सरकार ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर अपनी विकासवादी छवि को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। चाहे बात हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी की या फिर 8 नए डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी की, रोजगार से लेकर धार्मिक पर्यटन तक हर मोर्चे पर कैबिनेट की मुहर का संदेश साफ है। सरकार विकास के मुद्दों पर वोट मांगने की तैयारी में है। सवाल अब यही है, क्या ये फैसला जनता को लुभा पाएंगे और क्या नीतीश कुमार एक बार फिर खुद को सुशासन बाबू साबित कर पाएंगे? आइए देखते हैं इन सब सवालों के लिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति में जुट गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेकर यह संकेत दिया है कि वह विकास के एजेंडे के सहारे एक बार फिर जनता के बीच जनादेश मांगने की तैयारी में है। कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी देकर नीतीश सरकार ने एक साथ खेल, शिक्षा, रोजगार और धार्मिक पर्यटन जैसे 4 अहम मोर्चों पर दांव खेला है, जो सीधा आम जनता, खासकर युवाओं और ग्रामीण वर्ग को प्रभावित करता है। सबसे बड़ा ऐलान बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन को लेकर हुआ, जिसके लिए 119 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पास किया गया है। यह आयोजन राज्य की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर निखारेगा और युवाओं को खेल के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इसी कड़ी में राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय के संचालक के लिए विभिन्न श्रेणियों के 244 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। साफ है कि सरकार युवाओं को साधने के लिए खेल और रोजगार का नया समीकरण बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा कर डाली है। मधुबनी, वैशाली, बेगूसराय, गया, कैमूर, बांका, मुंगेर और जमुई में खेलने वाले इन कॉलेजों के लिए 526 पदों पर बहाली की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 422 पद शिक्षक वर्ग के होंगे। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की इस पहल से सरकार युवाओं और उनके अभिभावकों के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कुल 3,837 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी दी गई है। राजस्व, भूमि सुधार, कृषि, गन्ना उद्योग और महाधिवक्ता कार्यालय जैसे विभागों में इन पदों की बहाली से सरकार न केवल बेरोजगारी के मुद्दों को साथ ला रही है, बल्कि प्रशासनिक मजबूती का दावा भी कर रही है। खास बात यह है कि इन फैसलों को चुनाव से पहले लागू करने की कवायद तेज कर दी गई है, ताकि इनका असर वोटिंग तक बना रहे। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा भावात्मक कार्ड खेलते हुए सीतामढ़ी स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर विकसित करने का फैसला किया है। इसके लिए उसी डिजाइन कंसल्टेंट को चुना गया है जिसने अयोध्या का भव्य राम मंदिर डिजाइन किया था। यह फैसला धार्मिक आस्था रखने वाले मतदाताओं को सीधा साधने वाला कदम माना जा रहा है। वहीं 6 जिलों में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सर्वे की मंजूरी भी कैबिनेट से मिली है, जिससे विकास की उड़ान का नया संदेश देने की कोशिश की गई है। चुनाव से पहले इन घोषणाओं से साफ है कि नीतीश सरकार एक बार फिर विकास के चेहरे के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि ये फैसले जनता के जनादेश में कितना असर दिखा पाते हैं। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इस जरिए लोगों का दिल जीत पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।